बहुत से लोग बहुत सारे पूजा पाठ धर्म कीर्तन चिंतन करते हैं, बहुत सारे मंत्र जपते हैं। यहाँ तक कि अगर एक जगह उनको शांति नहीं मिलती तो निरंतर अपने गुरु भी बदलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भगवान का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव उनको नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर हम जो ये पूजा पाठ करते हैं उसका फल क्यों नहीं मिलता? इंसान दुखी क्यों रहता है और ज्यादा पूजा करने वाला भी दुखी रहता है? आखिर इसके पीछे का भेद क्या है? चलिए एक ऐसी कहानी से समझाऊंगी जिसको समझ लिया तो शायद आज के बाद से ये शिकायत मिट जाएगी कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने दुखी क्यों रहते हैं। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा, वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक आलसी नहीं है, शास्त्र वचनों में विश्वास है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और एक जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है। तुम इस मंत्र को किसी से मत कहना। और यूं कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, जय श्री राम। श्रद्धालु भक्त मंत्र राज राम का जाप करने लगा। एक दिन वह गंगा नहा कर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा में नहाकर जोर जोर से जय श्री राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर ध्यान नहीं गया था। आज उसका ध्यान जाते ही मन में एक विचार आया कि मेरे गुरु मेरे महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना भी नहीं, परंतु इस मंत्र को तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। अब उसके मन में उस मंत्र को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधे गुरु के पास गया। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका कोई और मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा, भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तो मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की छोटी सी गोली निकाली, उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौटा, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल न हो जाए। अब भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाले उसको मिलता है। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखाकर कहा कि इस गोली की क्या कीमत है। शाक बेचने वाले ने उस पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। तो उसने कहा, सेर दो सेर, आलू या बैंगन ले लो। वो आगे बढ़ा। आगे एक सुनार की दुकान थी, वहां ठहर गया। सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा। उसे वो अच्छा पुखराज समझा और 100 रुपए देने को कहा। अब भक्त की दिलचस्पी बढ़ी और वो भी आगे बढ़ गया। आगे वो एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया, इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो संसार में हो ही नहीं सकता, ये पुखराज लगता है। अब बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने कहा, ये 1000 रुपए का होगा। भक्त ने सोचा, हो न हो कोई और भी मूल्यवान वस्तु है। आगे बढ़ता है, एक जौहरी की दुकान पे गया। जौहरी ने उसकी परीक्षा की तो उसे वो हीरा ही लगा, लेकिन उसे लगा इतना बड़ा ऐसा हीरा कभी उसने देखा नहीं था, इसलिए उसे कुछ संदेह हो रहा था।
तथापि उसने कहा कि 1 लाख रुपए दे दूंगा। भक्त कहता है बेचना नहीं है, कहकर वो सबसे बड़े जौहरी की दुकान पे गया। और जब वो उसके पास जाता है तो वो उसकी कीमत यह सोचकर आश्चर्य से भर जाता है कि जैसे जैसे व्यक्तियों के पास जाता जा रहा हूँ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। बड़े जौहरी ने उस हीरे को देखकर कहा, भाई ये तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे मैं खरीद ही नहीं सकता। अब यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। वो लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा, तुमको यह किसने बताया? तो भक्त ने कहा, प्रभु मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले सब्जी वाले से पूछा तो उसने 1.5 सेर देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपए कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1 लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल बतलाते हुए ये कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा, महाराज जी अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए ही ये सारे उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी भी नहीं समझता, इसलिए अब तुझे समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने से तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी कि रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे उसको पहचान नहीं सके। यदि मैंने तुझे बेचने की आज्ञा दे दी होती तो तू तो 2 सेर के बदले 5-7 सेर साग के मूल्य पर ही इसे बेच देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। बस यही बात भगवान के नाम के साथ भी है। ये एक ऐसा अमूल्य पदार्थ है जिसकी पहचान सबको नहीं है, न इसका मूल्य ही सब जानते हैं। चीज हाथ में होने पर ही जब तक उसकी पहचान नहीं होती है तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वो बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वो इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ियों के मूल्य पे बेच देते हैं। और इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर साग के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वो सदा ही भक्ति और प्रेम में भी दरिद्र ही बने रहते हैं, क्योंकि भक्ति और प्रेम के हुए बिना कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ परमात्मा कभी नहीं मिलता, और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता। तो दुखों की जो अंतिम निवृत्ति है वो परमात्मा को प्राप्त करने में ही है, और उस परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान श्री राम का नाम है। इसलिए भगवान नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम को निरंतर जपना और केवल भगवान के लिए ही जपना ही आपके पूजा को सफल बनाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो लोग इसको सिर्फ कुछ पाने की आकांक्षा के साथ करते हैं वो जीवन में कुछ नहीं पा पाते हैं, और जो सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर होकर इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो वो देगा वही मेरे जीवन के लिए सही है, वो जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। और भले सांसारिक चीज मिले ना मिले, लेकिन उनके जैसे आत्मिक संतोष और शांति किसी के भी पास नहीं होती।